रखा जाता है। जो गम का टंकी बना हुआ है इसमें गम को रखा जाता है। क्या करता है कि पेपर फिल्म और गम को यहाँ चिपकते हुए यहाँ 3 कटर लगा हुआ है, 1 2 3, साइज बाय साइज कटिंग। साइज बाय साइज कहने का मतलब ये हुआ में आप 100 केजी 20 मिनट में आप 100 केजी प्रोडक्शन इससे कर सकते हैं। प्लेट के बिजनेस में अक्सर लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि वो कागज़ प्लेट के बिजनेस को कचरा की तरह बिहेव करते हैं। मेरा मानना है कि अगर आप पेपर प्लेट का बिजनेस करते हैं, कागज़ प्लेट का बिजनेस करते हैं, तो उसे अच्छी तरीके से समझिए, उस चीज़ को बारे में समझिए, मार्केटिंग के बारे में समझिए, तभी उस बिजनेस को आप स्टार्ट कीजिए, आप सफल जरूर हो पाइएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीते टीच में। आज के इस वीडियो में मैं आपको पेपर प्लेट का रॉ मटेरियल तैयार करने का फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। रॉ मटेरियल को तैयार करने के लिए भी रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। वो रॉ मटेरियल क्या है, उस रॉ मटेरियल में ओरिजिनल रॉ मटेरियल कौन सा होता है, डुप्लीकेट रॉ मटेरियल कौन सा होता है, मशीन कौन सा अच्छा होता है और मशीन को रन करने का क्या प्रोसेस है, मार्केटिंग का क्या प्रोसेस है, सारा प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। कुल 5 भाग में आज के इस वीडियो में कुल 5 भागों में आपको पेपर प्लेट का रॉ मटेरियल तैयार करने का फुल प्रोसेस समझाने वाला हूँ। स्टेप 1 में हमारा आता है रॉ मटेरियल। स्टेप 1 में हम आपको बताएंगे फर्स्ट भाग में कि इसमें जो रॉ मटेरियल लगता है वो कौन कौन सा रॉ मटेरियल आता है, डुप्लीकेट रॉ मटेरियल क्या है, ओरिजिनल रॉ मटेरियल क्या है, शुरुआती दर में आपको पेपर रॉ मटेरियल तैयार करने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल आपको खरीदना चाहिए। स्टेप 1 में मैं आपको समझाऊंगा। स्टेप 2 जो है हमारा वो है मशीन का, कि जिस मशीन से हम रॉ मटेरियल को तैयार करेंगे वो मशीन कितने प्रकार की होती है, उस प्रकार में से कौन सा मशीन सबसे बेस्ट है, उसका प्रोडक्शन क्या है, उसमें मोटर कितने HP का लगा हुआ है, जगह कितना आवश्यकता होगी, चलाने के लिए लेबर का कितना आवश्यकता होगा, सारा इन्फॉर्मेशन स्टेप 2 में बताऊंगा। स्टेप 3 हमारा जो इन्वेस्टमेंट प्लस हाउ टू बाई मशीन एंड रॉ मटेरियल। स्टेप 3 में मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि आप अच्छी क्वालिटी की मशीन और रॉ मटेरियल को कहाँ और कैसे खरीद सकते हैं। बट मैं हर वीडियोज में कहता हूँ कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में जानकारी ले लीजिए, प्रॉब्लमों को समझ लीजिए, मार्केटिंग को समझ लीजिए, तभी उस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप में आपको बताऊंगा, यानी कि चौथे भाग में बताऊंगा प्रॉफिट, कि आप मशीन ले लिए, रॉ मटेरियल ले लिए, बिजनेस आपका रन हो गया और जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं वो प्रोडक्ट का पर केजी आप कितना पैसा प्रॉफिट कमा रहे हैं, पर क्विंटल यानी 100 केजी में कितना पैसा कमा रहे हैं, सारा इन्फॉर्मेशन निकाल के मैं चौथे स्टेप में बताऊंगा। हमारा लास्ट पॉइंट जो लास्ट स्टेप है वो है मार्केटिंग का, कि आप सब कुछ जब रन कर लिए, आपका बिजनेस चल रहा है, तो आखिर मार्केटिंग मेन होता है, स्तंभ होता है बिजनेस का, क्योंकि मार्केटिंग ही सही तरीके से होगा तो आप बिजनेस में तरक्की कर पाइएगा और उससे अर्न कर पाइएगा। सो मार्केटिंग का क्या स्टेप है, मैं अपने छोट बुद्धि से आपको ये बताऊंगा कि आप मार्केटिंग को कैसे रन कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। जैसा कि हमारा फर्स्ट स्टेप है
रॉ मटेरियल का। तो देखिए पेपर प्लेट का जो रॉ मटेरियल बनाने के लिए रोल आप देखते हैं, जैसे 4 इंच से लेके 14 इंच तक जो प्रोडक्ट आता है, दोना, थाली, नाश्ता प्लेट, हर आइटम का आता है। तो इसके लिए साइज बाय साइज रोल कटा हुआ रहता है। लेकिन इसमें इसका जो रॉ मटेरियल आता है वो सबसे पहले क्राफ्ट पेपर आता है। क्राफ्ट पेपर का जो साइज होता है वो साइज होता है 26 इंच, 28 इंच, 24 इंच। मतलब अपने बिहार में, अपने भारत में लगभग ये 3 टाइप का ही क्राफ्ट पेपर चलता है। इसका वजन सामान्यतः जो है 2.5 कुंटल से लेके 3.5 कुंटल तक इसका वजन आता है। जीएसएम की बात की जाए तो क्राफ्ट पेपर का जीएसएम 75 जीएसएम से लेके 140 जीएसएम तक आता है। जैसे कि 75 जीएसएम, 80 जीएसएम, 100 जीएसएम, 120 जीएसएम और 140 जीएसएम। इस जीएसएम में अलग अलग क्वालिटी का जो है पेपर होता है, जिसे वेरिएशन बोला जाता है। जैसे कि इसमें वेरिएशन का मतलब ये हुआ कि इसका थिकनेस क्या है, वेरिएशन इसमें क्राफ्ट का जो है वो कड़ापन क्या है, उसे वेरिएशन बोलते हैं। तो वेरिएशन जब आप पेपर को परचेज कीजिएगा तो और भी डिटेल से आपको बताया जाएगा। आगे मैं बता दूं कि ये 75 जीएसएम, 80 जीएसएम, 100 जीएसएम, 120 जीएसएम और 140 जीएसएम कहने का क्या मतलब हुआ, तो इसके लिए मैं एक वीडियो भी बना चुका हूं जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ भी समझा देता हूँ कि इसमें का मतलब ये हुआ कि 75 जीएसएम सबसे पतला वाला जो पेपर है, यानी कि थिकनेस, इसका मोटाई, सबसे पतला वाला पेपर को 75 जीएसएम, उससे थोड़ा सा मोटा 80, उससे थोड़ा सा मोटा 100, इसी तरह से बढ़ते क्रम की ओर चला जाता है इसका थिकनेस, और घटते क्रम के नीचे चला आता है। तो इसे बोलते हैं क्राफ्ट पेपर। अब पेपर प्लेट रॉ मटेरियल बनाने में दूसरा मटेरियल जो लगता है वो लगता है फिल्म। देखिए फिल्म 2 प्रकार का होता है, एक होता है बीओपीपी और एक होता है पॉलिस्टर। बीओपीपी सामान्यतः 8 माइक्रोन का होता है। पॉलिस्टर जो होता है वो काफ़ी वजनदार होता है और उसे कटिंग करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो दोनों में से अच्छा कौन होता है? तो देखिए गवर्नमेंट ने थर्मोकोल के साथ साथ पॉलिस्टर प्लास्टिक को भी बंद कर दिया है, जिस वजह से क्या है कि केवल जो है वो फिल्म ही चल रहा है, यानी बीओपीपी जो 8 माइक्रोन का फिल्म है वही चल रहा है। अब इसमें डुप्लीकेट क्या होता है? तो डुप्लीकेट कुछ नहीं होता है, अपने अपने जगह पे पॉलिस्टर भी सही है और बीओपीपी भी सही है। लेकिन पेपर प्लेट के इंडस्ट्री में बीओपीपी का ही यूज है। जो लोग पॉलिस्टर खरीदते हैं उनको पॉलिस्टर कम पैसे में मिल जाता है। जैसे कि बीओपीपी अगर अभी आज का रेट का बात कर लिया जाए, अगर अभी के इस समय में आप खरीदिएगा तो 312 रुपये केजी आपको मिलेगा। वही पॉलिस्टर की बात की जाए तो 160 रुपये केजी मिल जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को कम पूंजी में खरीद रहे हैं तो वो आपका कम में तैयार भी हो जाएगा और कम में आप बेच भी सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि जो लोग पॉलिस्टर चढ़ा के रॉ मटेरियल को बेचते हैं तो वो कम में जो है सेल कर देते हैं, यानी 65 रुपये रॉ मटेरियल का रेट है, उस जगह वो 45 रुपये ही सेल कर देते हैं। नए लोग मशीन खरीदने के चक्कर में इस चीज़ में फंस जाते हैं कि वहाँ रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है, लेकिन ये बड़ी जो है गलती हो जाती है उनसे, क्योंकि वो रॉ मटेरियल गलत खरीद लेते हैं, जिस वजह से क्या होता है उन्हें घाटा हो जाता है और बिजनेस को बंद हो जाता है। फेल होने का सबसे बड़ा कारण यही है। तो दूसरा जो रॉ मटेरियल है वो 8 माइक्रोन का फिल्म हम यूज करेंगे, क्राफ्ट पेपर आप समझ गए। तीसरा जो आता है जो चिपकाने का काम करता है उसे हम गम बोलते हैं। गम 2 टाइप का होता है, एक पाउडर आता है, जो पाउडर इसमें यूज नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है पाउडर दे दिया जाता है। पाउडर से क्या होता है, पाउडर को पेपर टू पेपर चिपकाने के लिए आता है। फिल्म टू पेपर चिपकाने के लिए आपको लिक्विड वाला गम की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि गम इस प्रकार का आता है। अब ये था रॉ मटेरियल जो कि पेपर प्लेट का रॉ मटेरियल तैयार करने में यूज किया जाता है। सेकेंड स्टेप में हम आपको बताए थे कि मशीन के बारे में बताएंगे। तो देखिए इस स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि पेपर लेमिनेशन मशीन बहुत साइज में आता है, 28 इंच, 30 इंच, 32 इंच। लेकिन एक सही तरीके से रन करने के लिए आपको 32 इंच लेमिनेशन की आवश्यकता पड़ेगी। 32 इंच कहने का मतलब हुआ कि इसका बेलन का जो साइज है वो बेलन का साइज 32 इंच का होना चाहिए। आगे जो क्राफ्ट पेपर और फिल्म जिस पे हम लगाएंगे उसका रड में चूड़ी कटा हुआ रहना चाहिए इस टाइप का, ताकि जो है चूड़ी कटा हुआ रहेगा तो प्रॉपर तरीके से हम उसको टाइट कर सकते हैं, जिससे पेपर हमारा इधर उधर नहीं जाएगा, तभी रोल अच्छी क्वालिटी का जो है बन पाएगा। कटर की बात की जाए तो 3 कटर लगा हुआ रहना चाहिए और 4 इंच लोहा में हेवी में ये बना हुआ रहना, जैसा कि ये बना हुआ है।
तो इस टाइप का आपको मशीन की आवश्यकता पड़ती है। इसमें क्या होता है कि सबसे फर्स्ट स्टेप में क्राफ्ट पेपर को चढ़ाया जाता है, जो हम क्राफ्ट पेपर के बारे में आपको बताए थे। सेकेंड में इसमें जो हो गम, इसमें फिल्म को चढ़ाया जाता है, जिसे पन्नी आप लोग बोलते हैं, और यहाँ गम रखा जाता है, जो गम का टंकी बना हुआ है इसमें गम को रखा जाता है। क्या करता है कि पेपर, फिल्म और गम को यहाँ चिपकते हुए यहाँ 3 कटर लगा हुआ है, 1 2 3, साइज बाय साइज कटिंग। साइज बाय साइज कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप 6 इंच का डोना है, 7 इंच का प्लेट है, 14 इंच का थाली है, 13 इंच का थाली है, तो अलग अलग साइज के लिए अलग अलग जो है रोल की आवश्यकता होता है। तो साइज बाय साइज कटिंग होते हुए ऊपर और नीचे आपका फाइनल रोल मटेरियल तैयार हो जाएगा। इस मशीन की कैपेसिटी की बात की जाए तो 22 मिनट में आप 100 केजी, 20 मिनट में आप 100 केजी प्रोडक्शन इससे कर सकते हैं। 20 मिनट कहने का ये मतलब हुआ कि 20 मिनट के अंदर में आप ये नहीं समझ लीजिएगा कि इसमें हम रोल में चढ़ाए, फिल्म चढ़ाए, तो सबको इंक्लूड करके 20 मिनट में नहीं कर रहा हूँ। सब कुछ रेडी करने के बाद आप मशीन को रन करते हैं और रेगुलर रन 20 मिनट तक कीजिएगा तो इस मशीन से 100 केजी रॉ मटेरियल आप प्रोडक्शन कर पाइएगा। आगे इसमें बात की जाए तो इसमें 2 HP का मोटर और 2 HP का पैनल मिलता है। मोटर और पैनल कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो मोटर लगता है वो DC मोटर लगता है, और DC मोटर को रन कराने के लिए हमें पैनल की आवश्यकता पड़ती है, जो पैनल 2 HP का आता है। और इस मशीन को चलने के लिए कोई खास बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 200 वोल्टेज और सिंगल फेज बिजली की आवश्यकता पड़ेगी, इस मशीन को आप चला सकते हैं। जगह की बात की जाए तो आप देख पा रहे हैं 15 बाई 20 के जगह में या 15 बाई 15 के जगह में आप आसानी रूप से इस मशीन को रन कर सकते हैं। रॉ मटेरियल रखने के लिए आपको जगह की आवश्यकता होनी चाहिए। देखिए हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है इन्वेस्टमेंट प्लस हाउ टू बाई मशीन, यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट आपका कितना लग जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में मटेरियल में कितना इन्वेस्ट लगेगा। अगर कम से कम मटेरियल लेते हैं तो वो आता है 250 से 300 केजी का क्राफ्ट पेपर। तो एक पेपर लेते हैं तो 300 केजी लगता है। 300 केजी क्राफ्ट पेपर में आपको अगर 38 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो आपको 11,400 रुपये का जो है एक क्राफ्ट पेपर आएगा। फिल्म का जो है वो 312 रुपये के हिसाब से 80 केजी से 75 केजी का एक फिल्म का रोल आता है। अगर एक रोल आप लेते हैं फिल्म का तो वो आपको पड़ जाता है 312 रुपये के हिसाब से ओरिजिनल फिल्म 24,960 रुपये का। थर्ड जो आता है वो गम का आता है। तो गम में 55 लीटर का गम का आपको डब्बा जो है 3300 रुपया में आएगा। टोटल रॉ मटेरियल का इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा 39,660, यानी कि राउंड फिगर में 40,000 रुपये। मशीन में कितना इन्वेस्टमेंट लग जाएगा, तो मशीन में आपका बेस्ट क्वालिटी का मशीन अगर कम से कम रेंज का लीजिएगा तो 1,25,000 का आएगा। 32 इंच में इससे हाई रेंज का भी आता है 3 HP मोटर और 3 HP पैनल में, लेकिन 2 HP में जो स्टार्टअप के लिए मशीन है उसका आप 1,25,000 रुपया पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट खर्च 5,000 मान लीजिए, अदर खर्च 5,000 मान लीजिए, यानी टोटल इसमें 1,35,000 के इन्वेस्ट में आपका मशीन हो जाएगा। मशीन और मटेरियल का इन्वेस्टमेंट अगर जोड़ा जाए तो अप्रॉक्स में 1,75,000 रुपये का आपको टोटल आ जाएगा। दोस्तों ये था मशीन इन्वेस्टमेंट का। अब इसमें स्टेप जो है हमारा कि मशीन और मटेरियल को कहाँ से खरीदे, कौन सा मटेरियल खरीदे। तो देखिए बेस्ट क्राफ्ट पेपर आप 100 GSM का लीजिए शुरुआत में, BOPP ओरिजिनल लीजिए और लिक्विड वाला गम लीजिए। मशीन खरीदने की बात है तो कृष्णा इंटरप्राइजेज एक मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जहाँ पे आप जाइए, मशीन को देखिए, मशीन को समझिए, बिजनेस के बारे में समझिए, तब उस जगह से ऑर्डर दे के आप मशीन को बनवा सकते हैं। अदरवाइज आप कहीं से भी मशीन खरीदते हैं, मशीन खरीदने से पहले उसके बारे में समझिए, तभी उस बिजनेस को आप स्टार्ट कीजिए। तो और पेपर के मिल से भी पेपर ले सकते हैं, अथवा जहाँ से कृष्णा इंटरप्राइजेज का नंबर दिया हूँ वहाँ पे आपको मशीन और रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा, जो आप देखकर समझकर आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो है प्रॉफिट, यानी चौथे पॉइंट जो है हमारा प्रॉफिट का। तो देखिए प्रॉफिट मैं आपको क्विंटल में समझाता हूँ कि 100 केजी पेपर में कितना फिल्म लगेगा। तो 100 केजी पेपर में 7 केजी पन्नी फिल्म जो ये आता है ये लगेगा, और गम लगेगा इसमें 1.5 लीटर।
तो इसको हम जोड़ते हैं कि 100 केजी फिल्म का पेपर का रेट हो गया हमारा 3800 रुपया, जो 7 केजी फिल्म का रेट हो गया वो हो गया 312 रुपये के हिसाब से 2184 रुपया, और जो 3 केजी जो हमारा गम लग रहा है उसमें 1.5 केजी गम में, यानी 1 लीटर गम में 2 लीटर पानी फेंटा जाता है, तो 1 ही लीटर का हम पैसा जोड़ेंगे तो वो 60 रुपया लगता है, लेकिन 100 रुपया हम मान के चलते हैं। और जो कॉर्न आता है, कॉर्न का मतलब हुआ कि जिसमें हम फाइनल पेपर को लपेटेंगे उसे कोन बोला जाता है, वो 20 रुपये केजी आएगा, तो 20 रुपये उसका हुआ। तो टोटल जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 6104 रुपया। अब 6104 रुपया का इन्वेस्ट में हम मटेरियल कितना तैयार कर रहे हैं, तो मटेरियल तैयार कर रहे हैं 100 केजी पेपर हुआ और 7 केजी उस पर पन्नी चिपका, तो 107 केजी। 3 लीटर गम है तो 110 केजी और 1 किलो कोन है, तो 111 केजी, यानी कि 6104 रुपया में हम 111 केजी मटेरियल तैयार कर लिए। अगर इसे मैं केजी पर देखूं तो ये हमारा पड़ गया 54 रुपये केजी, यानी कि आप 54 रुपये केजी आप 100 GSM का तैयार कर लिए एकदम फाइनल। ये जो मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, ये मैं फॉल्सबाजी नहीं कर रहा हूँ कि किलो पर 20 रुपया 25 रुपया 30 रुपया बचेगा, ये मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ। तो ये 54 रुपया आपको किलो पर अभी के हिसाब से, अभी के जो आप वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है अगर वीडियो 1 साल बाद देख रहे हैं तो इसका रेट अलग हो जाएगा। अभी के हिसाब से रॉ मटेरियल मिलता है 68 रुपये केजी, और 54 रुपये केजी जो है ये हमारे बना का पड़ा। हमारा किलो पर कितना आ रहा है, किलो पे 14 रुपया का बचत आ रहा है, यानी कि जो हम रॉ मटेरियल तैयार करेंगे तो 1 कुंटल रॉ मटेरियल अगर सेल करेंगे तो 1400 रुपया कमाई हो सकता है। और 1 कुंटल रॉ मटेरियल बनाने में मशीन का समय लगता है 20 से 22 मिनट। तो ये था आज का इस सेशन, और नेक्स्ट सेशन जो हमारा लास्ट सेशन है, लास्ट स्टेप है, वो है मार्केटिंग का, कि हम सारा कुछ तैयार कर लिए, अब मार्केटिंग कैसे करें। तो देखिए अभी पेपर प्लेट के मार्केटिंग में जो है थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया है, लेकिन पेपर प्लेट का रॉ मटेरियल बनाने में जो है काफ़ी ज़्यादा अभी इसका डिमांड है। पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में इसका डिमांड है। जो छोटे छोटे हाइड्रोलिक मशीन लगाए हुए हैं, हैंड प्रेस लगाए हुए हैं, या फिर कह लीजिए कि सिंगल डाई डबल डाई लगा लिए हैं, उन्हें मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। तो आप जिस भी ज़िले में हैं उस जगह अगर इस तरह का आप मशीन लगाते हैं, और मशीन लगाने के बाद अगर आप रॉ मटेरियल सेल करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट आने वाला है। साथ ही आप मशीन किसी भी तरह का सिंगल डाई डबल डाई का आप मशीन लगाए हुए हैं और उसमें आप रॉ मटेरियल अलग से खरीद रहे हैं, तो अगर आप खुद रॉ मटेरियल बनाइएगा तो 14 रुपया एक्स्ट्रा आपको बचत होगा। तो आप कम से कम में सेल करके मार्केटिंग को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।